You're watching TAG TV. आम इंतखाबात 2018 में गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ पहले और मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI को 85 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है, जबकि मुस्लिम लीग नून 50 सीटों के साथ दूसरे और पीपल्स पार्टी 32 नशिस्तों पर बरतरी के साथ तीसरे नंबर पर है। आजाद उम्मीदवारों को 20 नशिस्तें हासिल होती दिखाई दे रही हैं। ये 100% पोलिंग स्टेशन के नताइज नहीं है, इसलिए उनमें तब्दीली का इम्कान भी मौजूद है। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी है और गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने शुरू हो चुके हैं। मुल्क भर में कौमी असम्बली की 270 जबकि चारों सूबों की 570 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक बिला तातुल जारी रहा। इंतखाबी अमल में तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत कुल 122 सियासी और मजहबी जमातों ने हिस्सा लिया। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई हल्के PK-20 बुनेर से PTI के रियाज खान 220 वोट लेकर आगे और आजाद उम्मीदवार बख्त जहां खान 164 वोटों के साथ पीछे हैं। NA-35 बन्नू के 433 पोलिंग स्टेशन में से 3 के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान 262 वोटों के साथ आगे और मुत्तहदा मजलिस अमल के उम्मीदवार अकरम दुर्रानी 262 वोटों के साथ पीछे हैं। NA-124 लाहौर 2 के 415 पोलिंग स्टेशंस में से 30 के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज शरीफ 9545 वोट लेकर आगे और तहरीक इंसाफ के नौमान कैसर 5221 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। कौमी असम्बली के हल्का NA-206 सखरोन के 257 में से 2 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह 627 वोट के साथ आगे और तहरीक इंसाफ के ताहिर हुसैन शाह 40 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। NA-208 खैरपुर 1 के 295 पोलिंग स्टेशन में से एक का गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह 438 वोट के साथ आगे और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के गौस अली शाह 67 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। NA-196 जैकबाबाद के 472 पोलिंग स्टेशन में से 5 के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मोहम्मद मियां सुमरो 1309 वोट के साथ आगे, पीपल्स पार्टी के मीर एजाज झाकरानी 974 वोट के साथ दूसरे नंबर पर है। NA-204 गोटकी 1 के 303 पोलिंग स्टेशन में से 4 के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी खालिद अहमद खालिद लुंड 937 वोट के साथ आगे और आजाद उम्मीदवार अब्दुल हक इलियास 842 वोट के साथ दूसरे नंबर पर है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA-झंग 2 के 398 पोलिंग स्टेशन में से एक पोलिंग स्टेशन के नतीजे के मुताबिक तहरीक इंसाफ के गुलाम बीबी भरवाना 71 वोट के साथ आगे और आजाद उम्मीदवार मोहम्मद अहमद 50 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के लिए 12,570 उम्मीदवारान मैदान में हैं। कौमी की 2 और सूबाई की 6 नशिस्तों पर मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं। सिंध असम्बली के हल्का PS-6 से पीपल्स पार्टी के मीर शबीर बाजुरानी इलेक्शन से कबल ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बंद कमरों में धांधली हो रही है। लाहौर में मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब का कहना था कि हमें नताइज नहीं दिया जा रहे, जिस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पोलिंग एजेंट का आईनी कानूनी हक होता है कि जब रिजल्ट बन रहा हो वो पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठे, लेकिन मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से हमारे कारकुनों को निकाला गया है और फॉर्म 45 भी नहीं दिया जा रहा है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि कई हल्कों के नताइज रोक लिए गए हैं। पोलिंग एजेंटों को निकाल कर बंद कमरों में तब्दीली की जा रही है, जबकि बंद कमरों में जो भी तब्दीली की जा रही है उसका हिसाब सब लोगों को देना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने न कभी इंतशार की बात की है, न कभी फसाद की बात की है, और हमने हमेशा इस मुल्क में अमन की बात की है, क्योंकि हमने इस मुल्क का अमन बहाल किया है। इसलिए हमने इस मुल्क के अंदर जो तब्दीली 5 साल में लाई है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। लेकिन अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैंडेट चोरी हुआ, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैंडेट चोरी हुआ तो ये ना हमें काबिले कबूल है और ना ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर को कबूल होगा। लेकिन और मैं ये भी बताऊं, मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि इस वक्त
سب سے بڑی ذمہ داری میڈیا کی ہے. سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت میڈیا کی ہے. پوری دنیا ہمیں ہماری طرف دیکھ رہی ہے. پوری دنیا کی نظریں جو پچھلے ایک مہینے سے جن خدشات کا، جن تحفظات کا اظہار دنیا کا پورا میڈیا اور پاکستان کا میڈیا جس بات کا اظہار کر رہا تھا، اس وقت بند کمروں کے اندر وہ کام ہو رہا ہے.